Hello friends. So today we are going to deal with the last topic of this particular chapter, and that is what? That is outsourcing. Now what is outsourcing? What do we mean by outsourcing? Outsourcing बोलते हैं किसे? See, I would like to take certain examples to make you understand what do we mean by outsourcing. Let's say for an example, there is a guy who has started मेकिंग चॉकलेट्स. उसने क्या काम शुरू किया? चॉकलेट्स बनाने का. ही स्टार्टेड मेकिंग चॉकलेट्स इन अ प्रोफेशनल वे विथ ऑल द मशीनरीज, ऑल द आई कैन से द लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट? एंड द वर्क वेंट वेल. ही ओपनड अप अ होल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर चॉकलेट्स. उसने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना दिया चॉकलेट्स का, इन विच ही वॉज हैविंग ऑल द एक्सपर्ट्स गिविंग देयर ओपिनियंस ऑन देयर chocolate making and everything, right? All those people who have studied in this particular area, everyone was there, everyone was giving their suggestions, everyone was using their knowledge and doing the work, right? So his chocolates all over the world went well, और बहुत अच्छा वो कमाने लगा. बट ही अंडरस्टूड वन थिंग कि मुझे एक जगह पे इशू आ रहा है, एंड दैट इज़ द पैकेजिंग ऑफ द चॉकलेट्स. ये कहाँ इशू आ रहा है? पैकेजिंग ऑफ द चॉकलेट्स पे इशू आ रहा है कि मेरी चॉकलेट्स अच्छी है, लोग बाय भी कर रहे, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ऑब्वियसली द बिग ब्रांड्स ऑल्सो यूज टू टेक द फीडबैक्स, एंड हमेशा ये फीडबैक पैकेजिंग के लिए इज़ नॉट गुड. इवन द पैकेजिंग दैट इज़ हैपनिंग, तो वो भी उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही उसने एक छोटा सा पैकेजिंग यूनिट भी लगा रखा है. यहाँ पे ही एक पूरा डिपार्टमेंट उसने बनाया है इन विच द पैकेजिंग वर्क इज गोइंग ऑन. स्टिल ही इज़ नॉट डूइंग गुड जॉब विद द पैकेजिंग यूनिट. देन ही अंडरस्टूड दैट नहीं, ये पैकेजिंग का मेरा काम ही नहीं है. एक्चुअली माई मेजर फोकस इज ऑन making chocolates, and I'm focusing on packaging things, and that is why I'm just not able to produce something which I want to actually. He has many things in his mind. उसको बहुत सारे फ्लेवर्स देने हैं चॉकलेट्स में, and he has many things to give to the customers, many attractive things he is thinking of, but वो कहाँ अटका पड़ा हुआ है? पैकेजिंग में. ये सोच ही रहा था, तब उसको उसकी एक फ्रेंड मिली, बहुत पुरानी दोस्त मिली. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ही आस्क्ड हर कि भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या काम कर रही है, एंड एवरीथिंग. एंड शी सेड दैट मेरा काम है बॉक्सेस बनाने का. आई मेक बॉक्सेस, आई मेक पैकेट्स. मेरा पूरा एक यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है. बहुत बड़ा काम है मेरा खुद का भी. मैंने भी बहुत, तू अच्छी से चॉकलेट्स बनाता है तो मैंने भी बहुत अच्छा काम है, मेरा भी बहुत बड़ा काम है. आई एम ऑल्सो हैविंग अ फैक्ट्री यूनिट इन विच आई मेक वॉट? आई मेक बॉक्सेस, आई मेक पैकेट्स, आई मेक पैकेजिंग मटीरियल एंड एवरीथिंग. मेरा पूरा उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन विच आई हैव whole lot of workers who are working day and night to make some creative boxes, some decorative boxes, packaging items, gift article things, rather gifting items, जिसको पैक किया जा सके बेसिकली. तब जाके उसको उसको एक आइडिया आया कि भाई यार मैं पैकेजिंग में लैग कर रहा हूँ. मेरे यहाँ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सारे वर्कर्स उनकी सारी एनर्जी यहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं कि भाई ये क्यों सही नहीं हो रहा, ये सही हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा. लेट्स डू वन थिंग. ये मेरी फ्रेंड जो मेरे को मिली है उसके साथ ही बात करके उसको ही बोल देते हैं कि भाई मैं तुझे एक काम दे रहा हूँ. वॉट यू आर सपोज टू डू इज यू आर सपोज टू मेक बॉक्सेस फॉर माई चॉकलेट्स. मेरे चॉकलेट्स के लिए तुझे बॉक्सेस बना के देने, डिफरेंट काइंड ऑफ पैकेजिंग आई वॉन्ट. इससे क्या हो जाएगा? शी विल से हैप्पीली येस ना.
क्योंकि हाँ ऑब्वियसली उसको भी तो काम मिल रहा है. ही इज़ ऑल्सो इन टू द बेनिफिट एरिया कि भाई चलो अब मुझे मेरी सारी एनर्जी ये पैकेट्स क्यों सही नहीं बन रहे उस पर वेस्ट नहीं करनी है, मैं इसको काम दे रहा हूँ. शी इज़ ऑल्सो गोइंग टू अर्न वेल, ही इज़ ऑल्सो गोइंग टू नाउ फोकस वेल एंड दैट इज ही इज़ गोइंग टू अर्न वेल. ये उसने जो काम किया, ये पैकेजिंग का पूरा काम जाके किसी और को दे दिया, दैट इज़ नथिंग बट वॉट आउटसोर्सिंग. उसको क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग. उसने क्या कर दिया, उसका एक पूरा काम उसके फैक्ट्री के बाहर कहीं पे आउटसोर्स कर दिया, दे दिया कि आप मेरे को ये करके दो. इन हाउस कुछ नहीं रखा उसने, उसने बोल दिया आप मेरे को ये करके दो. दैट इज़ नथिंग बट व्हाट आउटसोर्सिंग. नाउ व्हेन आई टॉक इन डिटेल अबाउट आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग कुछ दो तरीके से वी कैन डू. मैंने चार्ट बनाया हुआ है, लेट यू नो फ्रॉम चार्ट ऑल्सो, बट पहले समझ लो. वन इज BPO एंड अनदर वन इज KPO. मैम ये क्या है? BPO is nothing but business process outsourcing, and KPO is knowledge process outsourcing. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या रहेगा? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इसको क्या करना है, जो अभी किया ना, वो अपने बिजनेस का, अपनी यूनिट का, अपनी फैक्ट्री का कुछ एक पार्ट, एक वर्किंग एरिया पूरा कहीं बाहर दे दिया कि आप मेरे को ये काम करके दो. दैट इज व्हाट बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. अंडरस्टूड? देन व्हाट इज KPO, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, किसे बोलेंगे? इसमें भी मैं यही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करूँ कि इसने तो चलो ये काम तो सही चल रहा था उसका, पर उसने कुछ बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स ले रखे थे और कुछ टेक्निकलिटीज़ अराइज हो गई रिगार्डिंग द लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. डेफिनेटली वो वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, तो हर एक कंट्री वाइज देयर विल बी सम डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द ट्रेडिंग एंड ऑल थिंग्स, राइट? तो उसको एक इश्यू हो गया कि कुछ दो लोगों ने, टू पीपल, दो लोगों का केस बड़ा था, बाकी कुछ उसके ऊपर कुछ केसेस चले. कुछ लोगों ने केसेस किए रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड रिगार्डिंग द लीगल थिंग्स अबाउट द सेम, कि ये यहाँ पे लीगली अलाउड नहीं है एंड ऑल. नाउ ही वॉज अगेन इन टू द स्ट्रगल एरिया बेचारा, कि यार अब मैं क्या करूँ अगेन, नाउ व्हाट एम आई सपोज टू डू. मुझे कोई नॉलेज नहीं है लॉ का. बेचारा ये रोने लगा थोड़ा कि भाई यार मेरे को नहीं, हंसना नहीं है, रोना है. तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूँगा? लॉ का कुछ आइडिया नहीं है, टैक्स पे करना होगा तो उसका भी कोई आइडिया नहीं है, मुझे तो बस ये मैन्युफैक्चरिंग करना इज़ फाइन. व्हाट ही डिड इज, उसने क्या किया, उसने सोचा कि चलो हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट कर लेते हैं. देन ही थॉट कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लॉ किया होगा तो वो केस लड़ पाएगा, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा होगा तो कर पाएगा, या लॉयर किसी को हायर कर लेते हैं. देन ही डिड वॉट, उसको उसकी एक दूसरी फ्रेंड मिली, बेचारा थोड़ा उदास था तभी, और उसको पूछा कि तू क्या कर रही है? तो उसने बोला मेरी क्या है, एक लीगल एडवाइजरी फर्म है. क्या है? लीगल एडवाइजरी फर्म है, और मेरा काम क्या है कि क्लाइंट्स को लीगल एडवाइस करना, लीगली फैसिलिटेट करना. इफ़ देर इज़ समथिंग लाइक कोर्ट केसेस एंड ऑल, आई विल प्रोवाइड देम विथ ऑल द सर्विसेज. उनको जो भी लीगल सर्विसेज चाहिए फ्रॉम माई एंड, वी प्रोवाइड देम. और मेरी एक बहुत बड़ी फर्म है इन विच वी प्रोवाइड सच सर्विसेज टू वेरियस क्लाइंट्स. उसने क्या किया, तुरंत से बिना सोचे उसने ये पूरे उसके जो केसेस थे वो इसको दे दिए. एंड देन ही डिड व्हाट, उसने बोला भाई तू मेरी आज से लीगल एडवाइजरी, तुझे मैं एक पैकेज डिसाइड करो, आई विल पे यू ईयरली, कुछ ईयरली लमसम आई विल पे यू, एंड तुझे क्या करना है, मुझे एवरी ईयर जो भी लीगल केसेस हो, जो भी लीगल प्रॉब्लम्स हो, वो सारे तुझे मेरे सॉल्व करते रहने हैं.
all the legal cases, all the legal problems that I am going to face in future, what you are supposed to do is you are supposed to solve them all. मेरे सारे cases you are supposed to solve. आगे जाके कहीं पे कुछ भी problem आए टैक्स का रिलेटेड, लॉ का रिलेटेड, what you are supposed to do is you are supposed to advise me कि मुझे क्या करना है, ताकि मैं ये बड़े केसेस में पढ़ूँ ही नहीं, मैं बड़े केसेस में फंसूँ ही नहीं, अगर मैं लीगली साउंड हूँ, लीगली क्लियर हूँ। तो यहाँ पे इसने क्या किया, अपने ही काम का कुछ प्रॉब्लम था जो इसके साथ डिस्कस किया, बट कैन आई से ये जो उसकी फ्रेंड थी उसका नॉलेज यूज किया इसने। Whenever we use the knowledge of a particular person, जो क्वालिफाइड बंदा है उसका नॉलेज यूज करके हम उसको अपना कोई काम का पार्ट देते हैं कि भाई दिस इज समथिंग इन विच आई नीड योर नॉलेजेबल सर्विसेज, आपका जो नॉलेज है वो मुझे रिक्वायर्ड है, दैट इज व्हाट योर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। Understood? So outsourcing is clear. One is business process outsourcing, one is knowledge process outsourcing. In business process outsourcing, we give them the work area ki bhai this thing you are supposed to do for us, and in knowledge process outsourcing we give them us a work in which they are supposed to use their knowledge, a particular knowledge in a particular field, by which we can get some benefit, right? चलो, सो दिस इज़ व्हाट आउटसोर्सिंग मीन्स। अगर ये आपको सही से समझ में आए होंगे एग्जाम्पल्स, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल चार्ट वेरी वेल। मैंने यहाँ पे पूरा एक चार्ट बना के रखा हुआ है इन विच यू कैन सी व्हेन सम वर्क ऑफ बिजनेस इज गिवन टू द आउटसाइडर्स टू फिनिश फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज आउटसोर्सिंग, राइट। जिसमें मैं आई हैव रिटन टू थिंग्स, BPO एंड KPO, दैट इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नाउ इन BPO I have written two things again, that is requirement and scope. Contractual services of a particular work is there and contractual services of a knowledge based work is there, right? So when I talk about BPO, business process outsourcing की अगर मैं बात करूँ तो in that case there is requirement and scope both, which I have written over here. Just a minute. So here you will be able to see the business process outsourcing thing only, yes, and then we'll see KPO also, so that you can write also from this. Chalo. So in BPO, that is business process outsourcing, रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। ये जो बेचारा बंदा था जो पैकेजिंग के लिए पूरा यूनिट बना के रखा था, बॉक्सेस बना रहा था, कॉस्ट भी बढ़ रही थी और बॉक्सेस सही भी नहीं बन रहे थे बिकॉज ही वॉज नॉट एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, राइट। सो कॉस्ट कटिंग हो जाएगा, सबसे पहला मेरा काम ये हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। और मेरा जो पूरी एनर्जी थी जो मैं दूसरे काम में वेस्ट कर रही थी वो अब मेरे एक्चुअल काम पे इन्वेस्ट होगी, रादर नॉट वेस्ट, तो इंक्रीज हो जाएगी मेरी एफिशिएंसी कि भाई हाँ चलो मेरा फोकस बढ़ जाएगा, जो मेरा प्रिंसिपल वर्क था उसके ऊपर, मेरा मेन वर्क था उसके ऊपर। सो फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क, मेरा काम के ऊपर ध्यान रह जाएगा अब, और उसकी वजह से डेफिनेटली मेरा ध्यान कहीं और भटका हुआ था, अब मेरा काम के ऊपर कंप्लीट ध्यान है। उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में इंक्रीज होगा, मुझे पैसे ज़्यादा मिलने लगेंगे क्योंकि आई विल बी एबल टू प्रोवाइड देम with this, and उसकी वजह से क्या होगा, कैटर द डायनामिक डिमांड, जो भी डिफरेंट चेंजेस आएंगे इन डिमांड, आई विल बी एबल टू कैटर देम, आई विल बी एबल टू सर्व देम, राइट। एंड स्कोप में यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई है, दैट इज फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस। व्हेन आई टॉक अबाउट फ्रंट ऑफिस वर्क इन विच वी आर गिविंग, आप लोगों ने कॉल सेंटर्स का सुना होगा। सो व्हाट कॉल सेंटर्स आर डूइंग, वो क्या करते हैं, उनका क्या काम है कि भाई कॉल्स करके बोलते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू, आई मीन जो भी सर्विसेज हो या व्हाट एवर इट इज़। तो आप सबने स्विगी जोमेटो यूज़ किया होगा, इन विच यू कॉल देम एंड आस्क देम अगर कुछ प्रॉब्लम है या रिफंड लेना है या सर्विसेज के रिगार्डिंग इशू है या व्हाट एवर इट इज़, राइट। सो वो कॉल सेंटर्स में होता है, वो स्विगी या जोमेटो के खुद की ऑफिस में नहीं होता है, राइट। सो इन कॉल सेंटर वन इज फ्रंट ऑफिस इन विच द पीपल आर डायरेक्टली कमिंग in the connection of customers, providing them with the services of marketing or assistance or technical assistance, something like that. And back office means data entry का काम किसी को दे दिया या कोई back office work दे दिया जिसमें customer के साथ direct connection नहीं बन रहा, right? That are the two scopes in business process outsourcing. I hope you are clear with the same.
नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट द नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अगर आपको मेरे एग्जाम्पल सही से समझ में आए होंगे तो इवन इफ आई डोंट टीच दिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय रीडिंग इट वंस. सो व्हेन आई टॉक अबाउट नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग में बेस्ट स्किल्स सबसे पहला लिखा हुआ है. क्यों बेस्ट स्किल्स? सीधी बात है ना, लीगल एडवाइस लेने हम बेस्टेस्ट ऑफ द फर्म अपॉइंट करी है हमने, तो हमें तो बेस्ट स्किल्स का बेनिफिट मिलेगा. मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, हम अपने रादर सोर्सेज, हम अपने जो सोर्सेज है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. अब ये लीगल का काम आ गया तो अब सब सारे लोग लीगल एडवाइस का टेंशन लेके बैठे, ऐसा नहीं होने वाला है. देन मैक्सिमम यूज़ ऑफ मनी, हम क्या कर पाएंगे, अपने मनी को सही तरीके से यूज़ कर पाएंगे, सही जगह पे यूज़ कर पाएंगे, राइट. देन रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, क्यों? क्योंकि हम भटकते फिरे कि क्या करे, किसको पूछे, ये करे वो करे, किसी को अपॉइंट कर ले, इन हाउस रख ले, सीए रख ले, लॉयर रख ले, ये रख ले, वो रख ले, कल जाके कुछ अलग आएगा, कल कोई अलग लॉ का रिक्वायरमेंट आ गया तो क्या करेंगे. तो इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग इज, हम अपने पैसे मैक्सिमम यूज़ करके कोई फर्म को ही अपॉइंट कर रहे हैं, एंड दैट टू वहाँ जाके वो लोग अपना अपना देख लेंगे काम, मेरा वो लोग संभालेंगे उनकी फर्म में बैठ के, करेक्ट. सो मेरा इन हाउस किसी को अपॉइंट करने का जो एक्सपेंस था वो रिड्यूस हो जाएगा कि भाई चलो किसी को अपॉइंट करके उसको सैलरी पे करने की ज़रूरत नहीं है. रिडक्शन इन रिस्क, मैंने बेस्ट को ही अपॉइंट किया है तो मेरा रिस्क तो एकदम रिड्यूस हो गया कि अब कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, बिकॉज नाउ आई हैव द बैकबोन सपोर्ट, नहीं कोई इशू नहीं होगा, विल बी एबल टू मैनेज, राइट. फोकस ऑन प्रिंसिपल वर्क, तो डेफिनेटली हम किसी को आउटसोर्स कर देंगे तो हम अपने काम पे पूरा ध्यान दे पाएंगे. देन सॉल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा. कॉम्प्लेक्सिटी मानी कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कुछ डिफिकल्टी आ रही है, आई बी एबल टू गेट द आंसर्स, राइट. इन स्कोप में मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जो पॉसिबल है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स के लिए, जिसमें लिखा हुआ है बिजनेस रिसर्च करना है, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेना है तो हम किसी एडवाइस ले सकते हैं किसी की कि भाई व्हाट वी शुड डू. मार्केट रिसर्च करना है, कोई नई फील्ड में जाना है, वी नीड टू रिसर्च द मार्केट, कैसा मार्केट है, क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, सर्वाइव करने के लिए कितने साल लग जाएंगे, एक्सेट्रा. लीगल सर्विसेज द एग्जाम्पल दैट वी टुक. मेडिकल सर्विसेज, डेफिनेटली मेरे जैसे कोई कॉमर्स वाला हो और उसको कोई बिजनेस करना हो जिसमें मेडिकल सर्विसेज रिक्वायर्ड, देन डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट, आई नीड टू गिव इट टू समवन एल्स हु इज एक्सपर्ट इनफ. देन ट्रेनिंग, अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, there are training houses, they'll provide the training according to our requirements. These are the requirements. I want my teachers, let's say I want my faculties to be confident enough, to be sharp enough, to be deliverable enough, to be presentable enough. In that case I can send them to the training house in which they'll provide them the training according to the requirement that I want for my employees, right. Then research, definitely मुझे किसी एक चीज़ पे रिसर्च करना, I can appoint some particular people कि आप इसके ऊपर रिसर्च करके मेरे को दो. some knowledgeable people who can actually research. and computer related, definitely मेरी बात करूँ तो मुझे भी अगर कंप्यूटर के बारे में इन डेप्थ जाना है या टेक्निकली कुछ कोई पूछ ले तो आई डोंट हैव सच आइडिया बिकॉज आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन. सो आई विल डेफिनेटली टेल समवन टू डू इट फॉर मी, राइट. सो दैट इज व्हाट computer related thing. So this is your knowledge process outsourcing. I hope you all are clear with what we have studied today. From your textbook page number 40 it is given, पेज नंबर 40 पे देके रखा हुआ है, you can see over here. This is something which I have written 1 2 3 4 5 जो points मैंने मेरे हिसाब से लिखे accordingly. And same with KPO 40 and 41 पे everything is given. They can ask this in 5 markers. हाँ, इतना important question है कि जो आपको 5 मार्क में पूछ सकते हैं. So you are supposed to do it. I hope you are clear with the whole chapter. We are done with chapter number 4. In our coming sessions, we'll be beginning with our next chapter. Thank you.